वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपको बताने वाला हूं बिलिंग या इनवॉइस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी ऑफिस, ठीक है, कंपनी या अगर आप किसी शॉप पर भी काम करते हैं तब भी आपको बिलिंग बनाना आना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिलिंग कितने प्रकार की होती है और किस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिलिंग का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। इनबाउंड प्रोसेस आप जानते होंगे, इनबाउंड प्रोसेस जहाँ पे कॉल सेंटर होता है, जहाँ पे कॉल्स आती हैं उसको इनबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं। दोस्तों, दूसरा बिलिंग प्रोसेस होता है आउटबाउंड या बैकएंड प्रोसेस में कैसे बिलिंग करते हैं। तो जो भी टाइप्स हैं इसकी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिलिंग या इनवॉइसेस कैसे डिजाइन करते हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। मेरी वीडियोस में मैं आपको मोस्टली WFM के रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, साथ ही आप हमारे सारे वीडियोस में देख सकते हैं WFM या MS से रिलेटेड चीजें। साथ ही मैं बेसिक एक्सेल के बारे में भी आपको नॉलेज देता हूं ताकि आप एक्सेल पे काम कर सकें अगर आप बिग लर्नर हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ बिलिंग्स। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ बिलिंग्स, किस प्रकार की टाइप है बिलिंग के। ठीक है, तो 3 तरह की बिलिंग होती है। एक कॉल बेस्ड होती है, एक FTE बेस्ड होती है और दूसरा वेरिएबल बेस्ड होती है। ठीक है दोस्तों, तो कॉल बेस्ड में होता है जहाँ पे कॉल सेंटर होता है, यहाँ पे कॉल्स लैंड होती हैं। ठीक है, एक होता है FTE बेस्ड। FTE बेस्ड में होता है कि वो फिक्स प्राइस पर सीट होती है। ठीक है, उसका जो वर्किंग टास्क होता है वो अलग अलग होता है, KRA अलग होते हैं उसके, लेकिन प्राइस जो होता है, ठीक है, KRA के अकॉर्डिंग फिक्स प्राइस पर सीट का होता है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से जो वेरिएबल बेस्ड सीट है, वेरिएबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस जो ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं, लाइक कि चैट का प्रोसेस है, ईमेल का प्रोसेस है, या कोई पर्टिकुलर एंट्री करनी है, ऑर्डर्स का प्रोसेस है, तो उसमें वो वेरिएबल बेस्ड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आगे बताता हूँ सबसे पहले इनबाउंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशंस दी है कि कॉल बेस्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस मेथड इज बी यूज्ड इन इनबाउंड प्रोसेस और इन एनी वॉइस प्रोसेस इन विच कॉल्स आर बीइंग लैंडेड टू रिसीवर। मतलब कि कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के पास कॉल्स आ रही हैं, ये उसके लिए बिलिंग होता है। सेम इसी तरह से अगर मैं FTE बेस्ड करूं तो दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड इन ऑल फिक्स्ड प्राइस सीट्स बिजनेस और एनी आउटबाउंड और वॉइस प्रोसेस फॉर विच बिलिंग इज नॉट कॉल बेस्ड। इसमें कॉल बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, लाइक इसी तरह से मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल बेस्ड को। इन दिस मेथड बिलिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड ट्रांजेक्शन, सेल्स, लीड और द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं दोस्तों? TNC, जो क्लाइंट और कंपनी के बीच में जो इसका समझौता हुआ है कि क्या प्राइस पे हम वेरिएबल पे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इनबाउंड प्रोसेस का बिलिंग कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, इनबाउंड प्रोसेस का बिलिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले से लिखी हुई जो मैंने चेक किया है उसको मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों, मान के चलते हैं कि आपके पास, देखिए, इसमें इनबाउंड प्रोसेस में जो बिलिंग करते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स जरूरी हैं, वो मस्ट होने ही हमारे पास चाहिए, तभी हम बिलिंग कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले होते हैं टोटल आंसर कॉल। आंसर कॉल मतलब कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने आंसर की है कॉल। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसमें कुछ शॉर्ट कॉल्स होती हैं जो थ्रेशोल्ड टाइम में जो होती हैं, शॉर्ट कॉल्स हो जाती हैं, जो एंड हो जाती हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा कंपोनेंट होता है AST पे मैंने एक वीडियो बना है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके एक AST पे अच्छा सा वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको AST प्रोसेस वाइज कैसे बनाते हैं, डेट वाइज कैसे बनाते हैं, एजेंट वाइज कैसे बनाते हैं, सर आपको उसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो AST जो है वो AST
हमारा एक बिलेबल AST होता है, एक एक्चुअल AST होता है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चौथा होता है हमारा पर कॉल कनेक्ट मिनट प्राइस, ठीक है। तो कनेक्ट मिनट प्राइस कितना है उसके आधार पे हम बिलिंग जनरेट करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल आंसर कॉल है 10,000 यानी कि 10,000 कॉल्स हैं दोस्तों। अब 10,000 कॉल में जो शॉर्ट अबेंडन कॉल्स हैं विद इन थ्रेशोल्ड टाइम वो है आपकी 65 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक मैं ये ले लेता हूँ AST, जो बिलेबल AST है, बिलेबल होता है जिसपे हमें बिल करना है, ठीक है। और एक AST है एक्चुअल AST। एक्चुअल AST मान लो 243 सेकेंड्स, ये सब सेकेंड्स में है दोस्तों, ठीक है। ये 243 सेकेंड्स और ये 220 सेकेंड। अब दोस्तों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है बिलेबल AST जो होता है उस पर हमें बिल करना होता है, और एक्चुअल AST जो है वो ये है जो हमारे एडवाइजर्स जो कॉल ले रहे हैं उनका जो AST निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ये जब हम बिल करते हैं तो अगर हमारा एक्चुअल AST अगर बिलेबल AST से कम है तो हम एक्चुअल AST को डालेंगे, और एक्चुअल AST अगर बिलेबल AST से ज़्यादा है तो हम उसमें बिलेबल AST को डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से कॉल जो हमारा कॉल कनेक्ट मिनट रेट प्राइस जो हमारा फिक्स है जो क्लाइंट और कंपनी के साथ में, वो मान लेते हैं 3 रुपये 50 पैसे, ये हमारा कॉल पर कनेक्ट मिनट है, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी 10,000 कॉल्स हैं, इसमें से 65 कॉल्स हैं जो विद इन थ्रेशोल्ड टाइम अबेंडन हो गई। ये शॉर्ट कॉल्स हैं जो कि हमें बिलिंग में कंसीडर नहीं करते हैं दोस्तों। ये कंपनी टू कंपनी अलग अलग होता है। कहीं पे शॉर्ट कॉल्स, ज़्यादातर 10 सेकेंड्स की जो कॉल्स होती हैं 10 सेकेंड्स तक की, उनको शॉर्ट कॉल्स में कंसीडर किया जाता है, और इसको बिल करते वक्त इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने मान लिया कि 65 कॉल्स जो हैं वो शॉर्ट कॉल्स हैं और 10,000 कॉल्स हमारी आंसर्ड कॉल्स। अब 10,000 में से जब मैंने 65 को कम कर दिया दोस्तों, ठीक है, तो हमारी जो है 9,935 कॉल्स हमारी बिलेबल कॉल्स हो गई, ठीक है। देख पा रहे हैं? मुझे लगता है आई थिंक आप देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने प्रॉपर जूम रखा है इसमें, ठीक है। आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा मैंने जूम किया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर आपको इधर से नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं वापस से वही जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारी जो बिलेबल कॉल्स कितनी हो गई, इसमें से हमने शॉर्ट कॉल्स को कम कर दिया दोस्तों। अब आप देख रहे हैं, अब इस बिलेबल कॉल्स को हमें टाइम में बनाना है। बिलेबल टाइम कैसे बनाएंगे, क्योंकि कॉल्स जो है कॉल्स है और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड्स में है, तो इसलिए हम इनको सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करके, मतलब AST से मल्टीप्लाई करके बिलेबल टाइम बना लेंगे। अब दोस्तों AST जो बना रहे हैं हम, AST यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, एक 243 एक 220, इसमें से हमने मल्टीप्लाई किया है 220 से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। बिलेबल AST और एक्चुअल AST में जो AST कम होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 220 जो है कम है 243 से, तो हमने 220 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो देख लीजिए आप। अब दोस्तों इसका हमें ये बिलेबल टाइम बन गया, यानी पहले बिलेबल कॉल बनाया, फिर बिलेबल टाइम बन गया। अब हमें इसका कनेक्ट मिनट बनाना है दोस्तों। ये जो है हमारा सेकेंड्स में आया है, ठीक है, ये सेकेंड्स में है, और हमें इसका कनेक्ट मिनट बनाना है। तो कनेक्ट मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 60 सेकेंड से जब हम डिवाइड करेंगे, 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें प्राइस है वो कनेक्ट मिनट प्राइस के हिसाब से होता है, तो हमने मिनट में बना लिया, यानी कि कनेक्ट मिनट्स बन गए हमारे। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों कॉल कनेक्ट मिनट प्राइस से, जो हमारा 3.50 पर कनेक्ट मिनट का प्राइस है। अब देख पा रहे हैं कि ये हमारा हमने मल्टीप्लाई किया कनेक्ट मिनट को प्राइस से, ठीक है। तो टोटल हमारा आया 127,499.20। इसको हम एक राउंड अप का या राउंड का फॉर्मूला लगा के हम इसको फिक्स कर देंगे, यानी कि अगर ये 0.50 से ज़्यादा होगा तो ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, और अगर 0.50 से कम है तो ये बिलो पॉइंट बन जाता है, यानी कि 127, मतलब ये हो गया 1,27,499 रुपये इसका प्राइस हो गया। कैसे, हमने कनेक्ट मिनट को मल्टीप्लाई कर दिया पर कनेक्ट मिनट प्राइस से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया टोटल इनवॉइसिंग अमाउंट,
इनवॉइसिंग अमाउंट मतलब टोटल बिलिंग अमाउंट। अब जब हम बिल भेजते हैं तो बिल में हम 18% GST इंक्लूड करते हैं, तो इसमें हम 18% GST लगा लेंगे, ठीक है। और फिर जो हम एक PDF फाइल डिजाइन करते हैं, कोई भी बिल भेजते समय हमें PDF में भेजना होता है, उसमें हम पूरा चेकलिस्ट बनाते हैं कि किस कंपनी को बिल कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, कितना अमाउंट है और कौन से महीने से कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का ये बिल है, ये हम लिखते हैं। विद GST कितना है और एक्सक्लूड GST कितना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST कितना है, ये हम उसमें मेंशन करते हैं। तो वही जो हमारी PDF फाइल होती है उसी को दोस्तों इनवॉइस फाइल कहते हैं, वही इनवॉइस होता है। तो दोस्तों ये थी बिलिंग बनाने की प्रोसीजर, ठीक है, जो इनबाउंड कॉल सेंटर में बिलिंग बनाने का प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप्स पे बिलिंग बनाने का कहा था, कॉल बेस्ड जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आता है FTE बेस्ड, ठीक है दोस्तों। तो FTE बेस्ड मतलब ये फिक्स प्राइस होता है सीट्स का, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आपका FTE बेस्ड यानी कि जो बैकएंड के प्रोसेस होते हैं, जो नॉन इनवॉइस के प्रोसेस होते हैं, यानी जो आउट कॉल्स जहाँ पे की जाती हैं, जो सेल्स के प्रोसेस होते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पे FTE बेस्ड बिलिंग होती है, यानी कि वहाँ पे फिक्स प्राइस होते हैं सीट के, ठीक है। वर्क क्लाइंट और कंपनी की टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन सीट का प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। पहले इसमें हमारी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आप देख पा रहे हैं। कंपोनेंट्स जो इसके हैं वो टारगेट या अप्रूव्ड FTE मतलब सीट्स, कितनी क्लाइंट ने अप्रूव किया, यानी क्लाइंट ने आप कंपनी को कितना सीट का टर्म्स दिया है, माने 20 सीट का दिया है, 30 सीट का, 100 सीट का, 250 का, 200 का, ठीक है। ये FTE अप्रूव्ड कितना है, ठीक है दोस्तों। एक होता है वर्किंग डेज, ठीक है। वर्किंग डेज मतलब कि कितने वर्किंग डेज होंगे क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हॉलीडेज का काउंट हम चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे जो दे रहा हूँ, आपको अक्टूबर मंथ का दे रहा हूँ। तो अक्टूबर में मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते, एक सीट हमारे पास है, एक सीट FTE है। तो एक FTE हमारे पास है जो क्लाइंट ने अप्रूव किया है, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आपको पता है कि मंथ में 30 डेज या 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मंथ में डेज हैं, मान लो 30 डेज हैं, ठीक है। तो हमारे जो बिलिंग होती है वो कितने दिन पे होती है, 26 दिन पे। 4 हम वीक ऑफ निकाल के रखते हैं, ठीक है। 4 वीक ऑफ निकालते हैं, तो 4 वीक ऑफ अगर हम कम कर देंगे तो बिलिंग कितनी होगी, 26 डेज पे, ठीक है। तो 26 डेज पे हमारी बिलिंग होनी है। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है, गांधी जयंती होती है। तो नेशनल हॉलीडे का एक दिन हम कम कर देंगे तो बिलिंग हो जाएगी, बिलिंग डेज हो जाएंगे हमारे वर्किंग डेज 25। अब 25 में हम ऑलमोस्ट जो हमारा होता है, देखिए 30 में से 4 हमने बिलिंग कम कर दिए, 4 जो हमारा वीक ऑफ्स हो गया, ठीक है, और एक हमने ये कम कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो बिलिंग है वो बिलेबल जो हम निकालते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए जो भी कंपनीज हैं और जो क्लाइंट हैं उनका 26 दिन का ही हमारा टारगेट होता है एक महीने में काम करने का, ठीक है। उसमें दिन 29 है तब भी, और 31 है तब भी, और 30 है तब भी, उनका ऑलमोस्ट टारगेट 26 डेज का ही होता है, वर्किंग डेज का जो है। अब कोई वीक ऑफ कोई हॉलीडे हो जाता है, जैसे कि मान लो गांधी जयंती हो गई या कोई भी नेशनल हॉलीडे है, दिवाली है, या ये डिपेंड करता है क्लाइंट और कंपनी के बीच में क्या जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 200 घंटे पे बिलिंग होगी, यानी कि 25 दिन में बिलिंग होनी है। 25 दिन में से जब हम कम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 घंटे में, यानी कि एक बच्चा 8 घंटे लॉग इन करेगा कम से कम, उसके 200 घंटे हो गए पर एडवाइजर, मतलब टोटल बिलिंग आवर्स पर एडवाइजर 200 आवर्स, ठीक है। तो जो हमारी एक सीट के लिए जो बिलिंग का जो टारगेट है वो 200 घंटे, यानी कि एक महीने में एक सीट के लिए कम से कम 200 घंटे क्लाइंट ने चाहिए, ठीक है दोस्तों। छोटा सा एक कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आई थिंक ये आपको थोड़ा छोटा पड़ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए एक कैलकुलेशन पार्ट है कि डेट 1 है, यानी कि 1 अक्टूबर को
अगर एक ही FT है हमारी तो उसने 8 घंटे 12 मिनट काम किया, 2 अक्टूबर को छुट्टी थी। 3 को 8/22 काम किया, 4 को उसने 7 घंटे 53 मिनट काम किया, ये कम काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बिलेबल लॉगिन हम कैसे कंसिडर करते हैं? 8 घंटे 12 मिनट किया, फिर भी हमने 8 घंटे किया है, 8 घंटे 22 मिनट, तो बिलेबल लॉगिन 8 घंटे है, 7 घंटे 53 मिनट तो कम है। यानी कि अगर 8 घंटे से कम है तो कंसिडर है, और ज्यादा है तो हम 8 घंटे ही कंसिडर करेंगे, जैसा हमने AST में किया था, बिलेबल AST और एक्चुअल AST में। ऐसे ये क्या है, ये बिलेबल लॉगिन आवर्स है और ये एक्चुअल लॉगिन आवर्स है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 31 तक उसने जो काम किया वो सब टोटल मिला के 204 घंटे 12 मिनट मान लीजिए उसने काम किया, तो 204 घंटे 12 मिनट हो गए। अगर इसको हम उसमें बना लेंगे आवर्स में तो 204 घंटे 5.05 हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे टारगेट FT क्या था दोस्तों, 200 घंटे, 200 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.02 आ जाएगा। तो ये हमारा अचीव्ड FT है, लेकिन हमारा जो बिलेबल AST है वो 1.0 है, तो हम जो बिल करेंगे वो 1.0 के लिए ही करेंगे दोस्तों। एक दूसरे मैं नई सीट में आपको जाके समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, आप थोड़ा ये है, तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा था। तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख का। ठीक है, ऐसे बनाया हुआ। दोस्तों मान लेते हैं कि जो हमारा टारगेट FT है वो 20 FT है, मतलब 20 लोगों की 20 सीटें उसने क्लाइंट ने दिया है। ठीक है, और टारगेट लॉगिन आवर्स जो पर सीट है हमारा वो 200 घंटे। ठीक है, 200 घंटे एक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि 1 अक्टूबर को अगर सारे लोगों ने लॉगिन किया तो मान लो श्रिंकेज को हटा के जो भी टोटल लॉगिन है वो 172 घंटे 12 मिनट है। यहाँ पे 167 घंटे है, 2 तारीख की छुट्टी थी, 4 को मान लीजिए संडे हो गया, फिर 5 को इतना लॉगिन हुआ, 6 को 181 घंटे, 4 को 184, 7 को 184 घंटे, 8 को 188 घंटे। कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है दोस्तों, ये एज पर लॉगिन आवर्स ये यहाँ तक कंसिडर किए हुए हैं 31 तक, जो हमारे वो 4452 घंटे 45 मिनट हो गए दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे MTD यहाँ पे फार्मूले से उठा लिया, 4452 घंटे 45 मिनट। इसको मैंने क्या किया, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, 4453 घंटे हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब इन नंबर फॉर्मेट में लेने के लिए हमने क्या किया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे अचीव FT हो गए, यानी कि 22.26। कैसे, क्योंकि 4453 को हमने 200 घंटे से डिवाइड कर दिया, जो टारगेट लॉगिन आ रहा है हमारा 200 घंटे है, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये 22.26 FT अचीव्ड हो गए, यानी कि अचीव्ड FT है, ये एक्चुअल अचीव्ड FT है। लेकिन बिलेबल FT कितना था, 20। तो अगर ज्यादा है इससे तो हम 20 ही बिल करेंगे, यानी कि जो इनवॉइस भेजेंगे वो हम 20 FT की भेजेंगे, और कम होता तो कम की भेजते। तो ये होता है FT बेस्ड बिलिंग, यानी कि ये आउटबाउंड में या सेल्स प्रोसेस में, ठीक है, या बैकएंड प्रोसेस में FT बेस्ड जो फिक्स प्राइस पे बिलिंग होती है वो इस तरह से होती है दोस्तों। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ है, कोई सजेशन है आपका, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको WFM से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको दिखाता हूं। दोस्तों हमारा एक तीसरा पॉइंट बच गया, अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वेरिएबल वेस्ट जो बिलिंग होती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये वेरिएबल होता है, जैसे सपोज हमने कोई सेल्स करनी है, ठीक है, उसका क्लाइंट रेट देता है हमें, हम उसका रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बिलिंग होती है जो वेरिएबल वेस्ट है, जैसे कहीं ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं उस पे है, या कहीं पे कोई ऑर्डर हो रहा है उस पे है। तो मान लीजिए 3 प्रोसेस है, प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अलग अलग सेल है और अलग सेल का अलग अलग प्राइस है। मतलब यहाँ पे जो सेल होती है 11 से 2 सेल हुई है, और 11 से 2 में, और यहाँ पे जो रेट है हमारा मान लीजिए 11 रुपये पर सेल का रेट है, तो इसका रेवेन्यू निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
इनको मल्टीप्लाई कर दिया, रेवेन्यू। ऐसी प्रोसेस बी में यहाँ पे 546 सेल हुई है, इसका रेट है 67.35 पैसा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने रेवेन्यू निकाल लिया। सेम इसी तरह से हमारा है प्रोसेस सी, 678 सेल हुई है, 99 रुपीज का इसका प्राइस है, ठीक है। इसका रेवेन्यू भी निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों टोटल रेवेन्यू हमने तीनों का सम कर लिया, टोटल रेवेन्यू आ गया 1,24,927 रुपीज। अब दोस्तों ये कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो क्राइटेरिया होता है बिलिंग प्रोसेस करने का, और उस पे जो अमाउंट जो रेवेन्यू होता है कंपनी के लिए वो क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। मान लीजिए कंपनी और क्लाइंट के बीच में है कि टोटल रेवेन्यू का हम 15% देंगे, तो इसका हम 15% निकाल लेंगे तो 18,739 रुपया हुआ, ठीक है। अगर वो टोटल अर्निंग का, टोटल रेवेन्यू का 15% दे रहे हैं, मान के चलते हैं, ये 20 भी होता है, 22 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, कहते हैं प्रोसेस ए में, यानी कि ए प्रोसेस जो है उसमें 10% है टोटल रेवेन्यू का, प्रोसेस बी में 12% है और प्रोसेस सी में 7% है। तो अगर हम ऐसे स्लैब वाइज निकालेंगे तो यहाँ पे 10% हमने इस रेवेन्यू को लिया, इसका 12% और इसका 7% लिया, तो टोटल रेवेन्यू जो हमने अर्न किया है ना वो है 10,947 रुपीज। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 18,739 है और यहाँ पे 10,947 है, क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस बाइफर्केशन है, कितना परसेंटेज प्रोसेस टू प्रोसेस मिलेगा और इसमें टोटल रेवेन्यू पे मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो आपके सजेशंस हैं हमें जरूर बताएं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूं, जिसमें कि व्हाट इज SRR, सेसल रन रेट, मतलब कैसे निकालते हैं, कॉल सेंटर में क्या क्या कॉल के बाइफर्केशंस होते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, रोस्टर कैसे बनाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट।